वाक्य शुरू करोगे तो वाक्य क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा, उसमें प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, तो वाक्य हम लोग अब शुरू करते हैं। नथिंग बट से जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है नथिंग बट स्नो। हमने कहा नथिंग बट स्नो इज लुकिंग, नथिंग बट स्नो इज लुकिंग या स्नो आर लुकिंग, एक वर्ड का प्रयोग करना है, चाहे इज प्रयोग करो या तो आर प्रयोग करो, दोनों में से क्या प्रयोग करोगे। तो सिंपल सी बात हम पहले बता दिए, नथिंग बट प्लस आपका सब्जेक्ट, चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। नथिंग बट स्नो, नथिंग बट स्नो के बाद आपने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा, इज लगेगा। क्लियर है तनु? यश, समझ में आया? चलो, तो एक नथिंग बट हमने एक एग्जांपल हमने कर दिया, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। एक प्लूरल का भी एग्जांपल है आपका, वो स्नो, स्नो तो सर सिंगुलर है तो ये लगाएंगे ही लगाएंगे। तो कुछ और भी एग्जांपल दे दीजिए, लिख लीजिए। हमने कहा नथिंग बट वॉइस स्प्रेड वायलेंस, ठीक है, नथिंग बट वॉइस स्प्रेड वायलेंस। देखो, तो लड़के ही लड़के, मतलब लड़के के अलावा और कोई नहीं क्या फैलाता है, वायलेंस फैलाता है। तो ये क्या है, प्लूरल है कि नहीं है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। एक एग्जांपल और लिख लो। हमने कहा नथिंग बट ट्रीज आर कटेड, या कट 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 कट, या हम लोग कह सकते हैं नथिंग बट ट्रीज और रिमूव्ड फ्रॉम द रोड, नथिंग बट ट्रीज और रिमूव फ्रॉम द रोड। कुछ और नहीं फेंका जा रहा है, काटा जा रहा है, हटाया जा रहा है। क्या हटाया जा रहा है, पेड़ को काट के वहां से निकाल दिया जा रहा है या निकाला गया। तो यहाँ पे आर होगा कि हेल्पिंग वर्ब इज होगा, ये आपको डिसाइड करना है। क्या लिखे, देखो यहाँ तो प्लूरल लिखा हुआ है, लेकिन आपका क्या डिसीजन है। हमने पहले लिख दिया है रूल में, ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा तो यहाँ क्या प्रयोग करोगे, इज का प्रयोग करोगे। समझ में भी आया? कभी कुछ कंफ्यूजन है? हाँ, हम कहे अब यहाँ पे नथिंग बट, नथिंग बट नथिंग बट, यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन ले सकते हो, जैसे कि हमने कहा फ्रूट्स कर दिया, नथिंग बट फ्रूट्स कैन 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 मेक यू हेल्दी, मेक यू हेल्दी। तो यहाँ पे तो कैन, कुड, में, माइट, इससे कुछ लेना देना होता नहीं है, मतलब सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है। जब सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है तो इससे हमें ना कोई गलत कर सकता है, अभी कोई गलत नहीं कर सकता है, चाहे आप में आ जाए चाहे आपका वुड आ जाए। ये सब देखो मॉडल वर्क प्लूरल नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमको कोई भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। कहना नथिंग बट फ्रूट्स कैन मेक यू हेल्थ, हेल्दी करना ना, हेल्दी। तो आपको कुछ और नहीं, क्या आपको स्वस्थ कर सकता है, बढ़िया कर सकता है, ताकतवर बना सकता है, फ्रूट्स बना सकता है। तो यहाँ पे देखो चार एग्जांपल हमने एक यूज से दिया, नथिंग बट। नथिंग बट के बाद चाहे कोई सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, उसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा के लिए क्या होगा,
सिंगुलर होगा। अंडरस्टूड। अब चलो नथिंग बट के बाद कुछ और भी देखा है, सेपरेटर्स। चलो ठीक है, सेपरेटर्स देख लेते हैं, फिनिश कर दें। अब इसके बाद आता है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स, ये क्या होता है सेपरेटर्स? देखने में बड़ा अजीब लगेगा। सेपरेटर्स का मतलब जो अलग कर दे, जो क्या कर दे, अलग कर दे। जैसे दो है, दो को अलग कर दे। अब जैसे आइदर और, आइदर और क्या करेगा, अलग कर रहा है, डॉट 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 और। या इसका मतलब है, हम कहें तनु या यस, तो क्या हो जाएगा, आइदर तनु और यस। तो इस तरह का जब वाक्य हम बोलेंगे तो क्या हो रहा, दोनों में से कोई एक ही होगा। जैसे एग्जाम्पल एक और ले लो, हम कहें तनु या उसकी बहन नीतू ने दूध चुरा कर पी गया। अब तनु या तो तनु की बहन, दोनों में से कोई एक है जो दूध को क्या किया, चुराया और उसको पी गया। अब दोनों नहीं है, या तो तनु या तो नीतू, तो सेपरेट कर रहा है। जैसे कि तुम या तुम्हारा भाई, तुम या तुम्हारे भाई ने मेरा पेन चुराया, या तो तुम हो पढ़ने को, हाँ, तुम यार तुम्हारे भाई, मतलब या तो आप हो या तो आपका भाई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेपरेटर्स। सेपरेटर्स क्या होता है, जो दो चीजों को अलग करता है। तुम या तुम्हारा भाई, जब मैं या तुम, दोनों में से कोई एक है। अब कह दे गीता या राधा, ये सेपरेटर्स। देखो सिंटेक्स पढ़ रहे हैं। सेपरेटर्स में क्या होता है, आइदर के बाद कोई नाउन अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, आइदर के बाद कोई नाउन आया यहाँ पे, ये हो सकता है कि सिंगुलर हो या हो सकता है यहाँ प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे कोई नाउन आया, आर के बाद भी कोई नाउन आया, अब एग्जाम्पल देंगे समझ में तुरंत आ जाएगा, यहाँ सिंगुलर आ गया। तो 100% है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा रहेगा, वो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। बात इतना समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल सब समझ जाएंगे। हम कह दें आइदर यू और ही। अब यहाँ पे हमको, आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, आर लगाए कि इज लगाए, दोनों में से क्या देख रहे हो। तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो यहाँ पे और के बाद देखो एक चीज और बता रहे, सेपरेटर्स के बगल में अगर इधर हेल्पिंग वर्ब आता है तो आर के बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, यहाँ पे इज हो गया। पहला कंडीशन समझ गए होंगे कि हमारा सेपरेटर्स कौन था, आर था, लास्ट में आया था, और उसके बगल में क्या हम लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं। हम किसको देखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो हम सब यहाँ पे आर के बगल वाले नाउन या प्रोनाउन के देखेंगे। अगर ऐसे आ जाए तो क्या लिखेंगे, जैसे कि सेपरेटर्स में, अब हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइदर यू और ही इज गोइंग, आप या वह जा रहे हैं, तो या तो आप जाओगे या तो वह जाएगा। अभी नेक्स्ट टूल अभी बताएंगे इसी में का, तो पहले थोड़ा कंप्लीट इसको कर ले जाए, उसके बाद आते हैं बैक होते हैं। तो पहला सेपरेटर में हमने क्या पढ़ा, आइदर डॉट 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 और पढ़े। दूसरा एक सेपरेटर कौन हो गया, नाइदर डॉट 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 नॉर पढ़ गए। तीसरा कौन सा हो गया, आर हो गया। ये सब सेपरेटर्स हैं। दो नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, ये अलग अलग करते हैं। दो नाउन या प्रोनाउन को क्या करेंगे, ये अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
यहाँ पे नाइदर नॉर आइदर और में यहाँ पे एक एग्जांपल बुक से ले लेते हैं। हैज, दो कुछ ही समझा देते हैं। हैज ही और हिज ब्रदर। अब देखो ब्रदर्स कर दो, हैज ही और हिज ब्रदर्स। यहाँ दो प्रोनाउन, ये प्रोनाउन दिया है, एक नाउन दिया, ठीक है। एडजेक्ट, ये ब्रदर्स तुम्हारा क्या है, नाउन है। ये नाउन क्या है, प्लूरल है। ये क्या है हमारा, सिंगुलर है, ठीक है। तो सेपरेटर के बगल में जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ हमारा सेपरेटर है। अगर तुम स्टार्टिंग करते हो एक्सिलरी वर्ब से तो किसको देखे तुमने, इसको देखे और हैज लगा दिया। अगर तुम हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू करते तो क्या करते, तो ही और हिज ब्रदर्स हैव होता। अंडरस्टूड हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। अंडरस्टूड, इसमें क्या अंडरस्टूड आपने किया, ये अंडरस्टूड किया। हैज ही और हिज ब्रदर, मतलब ही के बगल में अगर इधर लिखते हो तो सब्जेक्ट इसको देखो, अगर इधर लिखते हो तो सेपरेटर के बगल में क्या प्लूरल है, सॉरी प्लूरल है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हमारा, प्लूरल लग गया। अब आगे पहले लिखते हो तो सेपरेटर के बगल में ही है, तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टूड, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए। क्लियर है, क्लियर है। तो सेपरेटर में कैसे हम अलग करेंगे, तो सेपरेटर्स में अलग करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये हम पब्लिक के हैं क्या, चलो पब्लिक है, कोई भी जुड़ जाए। सेपरेटर्स में ज्यादा कुछ नहीं देखना है। सेपरेटर्स में क्या देखना है कि उस किधर हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, राइट साइड लग रहा है कि लेफ्ट साइड लग रहा है। अगर तुम्हारा राइट साइड लगेगा तो राइट साइड का सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आपका, हैज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो हैव, यहाँ देखो हैज, क्यों हुआ, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग हैज, अब ब्रदर्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हैव लगा। आई थिंक अब कोई सस्पेंस कोई डाउट नहीं बचा होगा इस वाले वाक्य में। चलो एक आध एग्जाम्पल का, 5 एग्जाम्पल और दे करके समझ लेते हैं बढ़िया से एकदम। आइदर यू और ही हैज नो मनी, तुम या वह जिसके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। हमने कहा यू और ही हैज नो मनी, तुम या उसके पास पैसा नहीं है। यहाँ देखो, नाइदर यू नॉर ही हैज मनी, ना तो तुम ना वह, ठीक है। नाइदर ना बना, ना तुम ना तुम्हारे भाई, ठीक है। अगर थोड़ा डायलॉग मारना हो, ना तुम ना तुम्हारे पिताजी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। नाइदर यू नॉर योर फादर कैन स्पीक सच एज, इस तरह की बातें नहीं बोल सकते। तो यहाँ देखो, नाइदर यू नॉर ही हैज मनी। क्लियर है, क्या भी डाउट है। अब क्या करो, इसको पलट, एक आध एग्जाम्पल बता रहा है। अब देखो हैज इधर लगा था, अगर आ जाए हैव यू आर ही, अब देखो यहाँ पे देखो ये वाक है, ये वाक टैली करो।
देखो इधर था तो क्या लगाया था हमने, हैज लगाया था। अब इधर लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ड, तो क्या लगा रहे हैं, हैव लगा रहे हैं। तो हैव यू आर ही नो मनी, क्या तुम या वह पैसा नहीं है, ठीक है, क्या तुम्हारे पास या उसके पास पैसा नहीं है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो इसमें कुछ और चीजें बताते हैं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। यस, अभी भी एग्जाम्पल बताना है। चलो अब तुम लोग नाम पे बताते हैं ना, क्लास रहता तो बड़ा मजा आता था नहीं, क्लास में तुम लोग नाम ही हो जा रहा था। हम कहेंगे आइदर यस और हिज फ्रेंड्स स्टोल माई पर्स, या तो हर्ष या तो उसके मित्रों ने, ठीक है, या उसके मित्र मेरा पर्स चुराए, स्टोल ना लिख के दूसरा लिखते हैं, फ्रेंड्स थ्रेट दोज बॉयज, या तो यस या उसके मित्र गण, ज्यादा ही ज्यादा दोस्त है, उन बच्चों को धमकी देते हैं। कौन धमकी देता है, यस तुम देते हो कि तुम्हारे मित्र देते हैं उस लड़के को, उन लड़कों को, कोई नहीं देता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा एक मित्र है कि बहुत सारे मित्र होंगे, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे मित्र हैं, तो यहाँ पे देखो सीट लिखे हैं, ये प्लूरल है ना, क्यों यस। हाँ, सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब में जब यस या ईएस लग जाए सिंगुलर हो जाता है, और प्लेन वर्ब रहता है क्या होता है, वो प्लूरल होता है। चलो यहाँ तक आपको एकदम समझ में आ गया। अब यही चीज कहा जाए हैज, या यहाँ पर कौन लगा चीट लिखे है ना, और डू लगा दीजिए पहले। अगर डू लगा करके आप यस और हिज फ्रेंड्स करते हैं तो सही है गलत है, जल्दी बताइए। तनु, सही है गलत है, तनु जल्दी बोलो। म्यूट हो गई क्या, क्यों, क्यों गलत है। हाँ, नहीं थ्रेट्स नहीं होगा, यहाँ पे डज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहे थे ना, प्लूरल के लिए डू से शुरू करते हैं, सिंगुलर के लिए डज से शुरू करते हैं। जब यस सिंगुलर है तो यहाँ डज से शुरू करेंगे, और डू या डज आ जाता है तो यहाँ पे हमको यस या ईएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, बता चुके हैं ना। डू प्लूरल है और डू का सिंगुलर क्या होता है, डज। अब ऑलरेडी तुम यहाँ हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर कर दी हो, तो दोबारा तुमको क्या जरूरत है दिखलाने के लिए कि ये वाक्य सिंगुलर है, पहले ही मालूम चल गया ना वाक्य क्या सिंगुलर। हाँ बोलो। डू लगाए थे, तुमको पूछे कहाँ गलती है, तुमको यहाँ बोलना चाहिए यहाँ गलती है, यहाँ पे आप डज लगाइए, समझ गई। ध्यान, अब चलो, यस अब समझ में आया। हाँ बहुत अच्छा। चलो तो अभी से इरेज करते हैं, अब नया एक और रूल, कम से कम तीन चार रूल तो हो ही जाना चाहिए ना। तो दो रूल हो गया, एक तो हो गया आपका, अच्छा इसमें एक और रूल बता दे रहा है।
चलो एक रूल और देख लो। 123, 231। अब कहोगे ये क्या नियम बता रहे हैं सर? 123 और 231, 121 एंड 231 रूल बता रहे हैं। तो वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकेंड पर्सन, और तीन का मतलब थर्ड पर्सन। ये किस कंडीशन में ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड लगातार लिखा जाता है? जब वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल हो। जब वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उस कंडीशन में कर सकते। जब वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो 123 वाला नियम लगेगा। सभी प्लूरल होना चाहिए। जब वाक्य का सभी सब्जेक्ट प्लूरल हो, थोड़ा सा और भी बढ़ा लेना, सभी सब्जेक्ट। और 231 से कब पालन करोगे? जब वाक्य में कोई एक सिंगुलर हो। जब वाक्य में कोई एक क्या हो? सिंगुलर हो। तब क्या करोगे? 231 का प्रयोग करोगे। चलो 123 और 231 को थोड़ा देखते हैं। तो एक 231 जैसे मान लो पहले सेकंड पर्सन लिखोगे फिर थर्ड पर्सन। इसका क्या मतलब है? पहले आप सेकंड पर्सन, फिर लिखोगे थर्ड पर्सन, फिर क्या लिखोगे? फर्स्ट पर्सन। अब आया यू, आई एंड ही। ये सही है कि गलत है? तो एकदम गलत है। कहा है? तो यू तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आना चाहिए था। यू, ही एंड आई होना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो ये आपको क्लियर रखना है, यू, ही एंड आई। अभी इसके नाउन में प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे अभी। यू, ही एंड आई, ये आप ध्यान दे लेना, पहले कंडीशन में डाल देना। ये प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन इसके थोड़ा यूज बताना पड़ेगा, इसके बीच में आ जा रहा है तो नाम भी हो सकता है ना। थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? राम हो सकते हैं, श्याम हो सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, या कोई भी हो सकता है फर्स्ट सेकंड पर्सन छोड़ करके। तो अब हम एक लिख रहे हैं, वी या दे एंड वी हैव नो आइडिया। सही है गलत है? जल्दी बोलो तनु, जल्दी बोलिए। यस, आपको क्या लगता है? हमको तो गलत लग रहा है। क्यों? कि सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? आप लोगों ने कहा सही है, हम कह रहे हैं गलत है। हम क्या कह रहे हैं? ये कहा है गलत है? क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट क्या है? अरे बाप रे, दे कहाँ सिंगुलर है? दे माने वे होता है या वे लोग होता है, ये प्लूरल है। अब तो अब भी प्लूरल है, दुन्नु को दुन्नु क्या है? प्लूरल है। और जब दुन्नु प्लूरल है तो 123 का नियम। तो पहला देखो, फर्स्ट पर्सन कौन है? वी है, और थर्ड पर्सन कौन है? दे है। तो क्या होगा यहाँ पे? वी एंड दे। समझ में आया? यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था ना। वी एंड दे। भगवान नहीं बचाते हैं। गीता पढ़ी हो ना, भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, जो करना है वो आप ही करते हो, और उसका रिजल्ट भी आप ही को मिलता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कह दिए, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगत्स्व कर्मणि। मालूम नहीं इसका अर्थ? आपका अधिकार किस पे है? कर्म पर।
इसलिए सिर्फ कर्म करिए। हम्म, हाँ, फल के बारे में सोचवे मत करो। फल के बारे में क्यों ना सोचो, इसके पीछे कारण क्या है। जब फल के बारे में हम सोचते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब निगेटिव रिजल्ट आता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब डिप्रेशन में जाते हैं तो वो कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो हमको टॉप करने की इच्छा हुआ, अब 12th का खूब मेहनत कर रहे हैं, अगर बीमार पड़ गए एग्जाम के टाइम में, एक दो महीना पहले बीमार पड़ जाए, अब सोचेंगे कि अब टॉप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फल की तरफ ध्यान दे रहे थे, कर्म की तरफ नहीं। और जब कर्म की तरफ फोकस करोगे तो बीमार हो गए, फिर ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद तुम पढ़ने पे हम क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। क्योंकि पढ़ना हम आपके हाथ में है ना, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जो कहे ना, जो कर रहे हो, जो भोगोगे तुम्हारा कर्म है, भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान तुमको बना के भेज दिए हैं, वही बस है। बात समझ में आ गया ना। पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई कौन करेगा, तुम कर रहे हो, उसका फल कौन पाएगा, तुम पाओगे। चलो, आओ इधर पॉइंट पे आते हैं। 123, 1 2 3, ये क्या है, 1 2 3, 123। तो फिर हम बता दिए हैं, ऑल सब्जेक्ट, ऑल पर्सन, प्लूरल, तब 123 के क्रम में लिखोगे। अब आगे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हम कह दे जैसे कि दे आर वी, अब यहाँ पे हमने आर स्टूपिड कर दिया, दे आर वी स्टूपिड, दे आर वी आर स्टूपिड। या तो आप हो, या तो हम लोग स्टूपिड है, या तो वे लोग स्टूपिड है, या तो हम लोग स्टूपिड है, ठीक ना। तो ये गलत है, सेंटेंस ही गलत है। कैसे, यहाँ होना चाहिए था वी आर, दे आर स्टूपिड। बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया। आ गया ना। अगर इसी तरह से ऐसे आ जाए, अब आ, आ, रानी और यू हैव नो आइडिया। रानी है, तुम्हारे पास आइडिया नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। तो ये वाक्य देखने में लग रहा सही है। क्यों, क्योंकि हाथ के बगल में यू है, एकदम लगा सही है। लेकिन वाक्य है क्या, गलत है। क्या है ये बात, गलत है। देखने में लग रहा था ना गलत है, कहाँ है, हम बताए थे 231 का नियम, जस्ट ये बता ही रहे हैं 231। इसमें क्या होगा, कोई एक सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, तो क्या करेंगे, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है, यू है, तो यू आर रानी। याद आया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हैज नो आइडिया। बात समझ में आया। चलो, तो इस इसके साथ ही हमको क्या करना पड़ेगा, क्लास ओवर करना पड़ेगा। अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, सेपरेट वाला भी खत्म हो गया, सेपरेटर जितने भी थे उसको हमने फिनिश कर दिया। उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उसको भी हमने फिनिश कर दिया। अब कल एक टेस्ट लेते हैं, अभी तो जितना पढ़े हो ना उसका टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तनु यार, चलो जय भारत सभी को। हाँ बोलो। अच्छा, अच्छा ठीक है, कर देखते हैं, कर रहे हैं। ठीक, चल जय भारत।